हेलो क्लास 8 वाले दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है कल, यानी कि 2 मार्च को। उसके लिए मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चलिए बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और तो यहाँ पे आपका पहला जो क्वेश्चन है वो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर देना है, तो इसको चलिए पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह एकता की कल्पना करता है। एकता मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। परिवार को सुखी बनाने के लिए लोगों में एकता चाहिए। समाज को खुशहाल करने के लिए सभी जातियों, संप्रदायों और वर्गों में एकता चाहिए। और देश को आजाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता चाहिए। इस प्रकार परिवार, समाज और देश को हर तरह से सुखी और भरा पूरा बनाए रखने के लिए सभी लोगों में एकता आवश्यक है। एकता न होने पर जीवन के सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो मनुष्य है वो कैसा प्राणी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको जितना भी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा 100% करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये भ्रम में नहीं पड़ना है कि क्वेश्चन का आंसर गलत बता रहे हैं या नहीं। तो ये, और मैं आपको बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो पेपर मिलेगा एक साथ ही मिलेगा। तो मैं आज केवल हिंदी का कराने वाला हूं और इसके बाद मैं एसएसटी का भी अपलोड कर दूंगा। तो इस पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है। तो एकता, ऑप्शन नंबर बी इसका यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि आप लोग का समय बहुत कम है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समाज को खुशहाल बनाने के लिए किनमें एकता होनी चाहिए। तो जातियों में, संप्रदायों में, वर्गों में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 इनमें से सब भी। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एकता न होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं। तो जीवन के, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। यानी कि ऊपर जो हम लोग गद्यांश पढ़े हैं उसका हेडिंग क्या होना चाहिए, उसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो उसका होना चाहिए एकता का महत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे काव्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक इसके बाद प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है मौसम आज पतंगों का है, नभ में राज पतंगों का है, इंद्रधनुष के रंगों का है, मौसम नई उमंगों का है, निकले सबले डोर पतंगे, उड़ा रहे कर शोर पतंगे, देखो चारों ओर पतंगे। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मौसम आया है। तो पतंगों का, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आकाश में किन रंगों की पतंग है। तो आकाश में इंद्रधनुषी रंग का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पतंगों का राज कहाँ है। तो नभ में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नभ का मतलब होता है आकाश, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पतंगे किस ओर है। तो पतंगे चारों ओर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार, और मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें से कि 20 से 30 क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इससे पहले आप चैनल पर जाकर, इससे पहले एक एसएसटी और हिंदी का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसको भी देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि आपको काफी मदद मिलने वाला है। इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। यानी ऊपर जो हम लोग कविता पढ़े उसका उसका शीर्षक, उसका हेडिंग, उसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो उसका होना चाहिए पतंगों का मौसम। ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है 100% करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग का मतलब होता है कि किसी भी शब्द का जो पहला जो शब्द है उसी का। तो यहाँ पे पराजय में जो उपसर्ग है वो है परा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि ईक प्रत्यय से बना शब्द क्या होता है। तो प्रत्यय ऐसा शब्द होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है दोस्तों। तो यहाँ पे ईक, किसमें ईक लगल है, बढ़िया यहाँ पे तो एकदम नहीं है, पढ़ाई में भी नहीं है, कृपालु में भी नहीं है, तो एकदम आसान है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक लास्ट में ईक शब्द आ रहा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका जो पहला है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि विच्छेद मतलब उसको तोड़ना दोस्तों। तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत प्लस लेख उल्लेख होता है। और इसी प्रकार यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन करें, माता पिता किस प्रकार का समास है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि जितना माता का अधिकार है उतना ही पिता का अधिकार है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करें, गायक का स्त्री लिंग रूप क्या होगा। तो गायक एक पुल्लिंग वर्ड है, यानी कि एक मतलब कि पुरुषवाचक है, तो इसको स्त्रीवाचक बताना है, तो गायिका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन बहुवचन है। तो बहुवचन है कि जिसमें दो या दो से अधिक कोई चीज का वर्णन किया गया है। तो केला, यहाँ पे सिर्फ एक केला का बात किया गया है। कपड़ा, कपड़ा में भी एक वचन का बात किया गया है। गमला, गमला भी एक है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं एक से अधिक है, इसलिए बच्चे का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी क्या है। सही वर्तनी क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि धर्म। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग फटाफट 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि शीश शब्द का शीश शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा सिर, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण उसको कहते हैं जिसमें संख्या का विशेषता बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इस संख्या मतलब कि कोई नंबर हो, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में यहाँ तीसरी मंजिल बता रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी तोड़ मेहनत करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अथक परिश्रम करना, यानी कि हद से ज्यादा मेहनत करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, संतोष का विलोम शब्द क्या होगा। तो संतोष का विलोम शब्द होता है असंतोष, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, निम्न में से व्यंजन वर्ण कौन है। तो व्यंजन जैसे कि क से ग तक जितना भी आता है 36 वर्ड, वो सारे व्यंजन होते हैं। और अगर आपसे पूछता है स्वर वर्ण अगर आपसे पूछा जाता है तो उसमें अ आ ए सब आते हैं। तो आपसे व्यंजन पूछा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरना है। तो यहाँ पे 23 नंबर जहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या भराएगा। तो यहाँ पे ऐसे भराएगा, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, यानी कि तीसरा यहाँ पे 23 में भराएगा सादर प्रणाम। तो यहाँ पे है कि मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। आपको यह जानकर हार्दिक क्या होगा, हार्दिक यहाँ पे अभी आगे बताते हैं, इसको यहाँ पे भरना है होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यह आपके आशीर्वाद और कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। फिर यहाँ पे अभी भरना है आपको दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं। तो 23 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ पे सादर प्रणाम भराएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 24 जहाँ पे लिखा हुआ होगा वहाँ पे प्रश्न भराएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जहाँ पे 25 जहाँ पे है वहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आशीर्वाद। और देख लीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर अपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़कों को देखने लगा। हाँ बाबूजी, मैं सच कहता हूँ, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न तमाशा दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भरूं। तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये छोटा जादूगर चैप्टर से लिया गया है दोस्तों। उसी में ये सारे घटनाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पैसा कमाना चाहता था। तो जो छोटा जादूगर है वो पैसा कमाना चाहता था, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक ने लड़के की मदद कैसे की। तो शरबत पिलाकर, ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि लड़के कितने वर्ष का था। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़ चुके हैं, 13 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता था। वो अपनी माँ का सेवा करना चाहता था, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक किस पर विजय पाना चाहते थे? तो कलिंग पर विजय का पाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पाठ में दिव्यांग महिला के धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया है? तो अपराजिता है दोस्तों, उसी में एक अपाहिज व्यक्ति रहती है, औरत रहती है। इसी प्रकार यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हुंड्रू का जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन करें हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? तो संगति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जैसा संगति में आप रहते हैं वैसा आप बनेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मरांग गोमके का क्या अर्थ है? तो मरांग गोमके का अर्थ होता है दोस्तों महान पुरुष। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महाराजा छत्रसाल कहाँ के राजा थे? तो ये बुंदेलखंड के थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि अमरूद का पेड़ अनंत क्यों काटा गया? तो अंधविश्वास के कारण। उनके जो इसमें अंधविश्वास के बारे में बताया गया है कि उसमें डायन रहता है। और इसी प्रकार यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय में बाल संसद के सभी मंत्रियों के कार्य की देखरेख करने का काम किस मंत्री का होता है? तो प्रधानमंत्री का होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 39 नंबर की, यहाँ पे काव्यांश को पढ़ना है दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौंपे हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है? तो ये पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है इस कविता के कवि हैं दोस्तों। 4 जो है 3 जो है इसका माखनलाल चतुर्वेदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? तो पुष्प जो है ललचाना नहीं चाहता। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 42 नंबर क्वेश्चन है पुष्प किसके गहनों के रूप में गूथा जाना नहीं चाहता? तो सुरबाला के गहनों में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर पुष्प किस पर इठलाना नहीं चाहता? अपने भाग्य पर। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ी औरत कितने वर्ष की हो गई थी? तो वो 75 वर्ष की हो चुकी थी दोस्तों। आप पढ़े होंगे लाइन बाय लाइन तो आप खुद जानते होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव के लोग बूढ़ी औरत के सामने क्यों हाथ जोड़ लेते थे? डर से, क्योंकि उनको लोग प्रताड़ित किया जाता था, उनको डायन समझकर उनको प्रताड़ित किया जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 46 नंबर की कानून की किसी भी किताब में किस शब्द का जिक्र नहीं है? तो डायन का दोस्तों। डायन कुछ नहीं होता है, एक अंधविश्वास है, ये हमारे कानून में वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें क्या दिया? तो खड़ाव दिया। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन करें कि श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए कौन कौन मनाने गए? तो गुरु वशिष्ठ भी गए थे, राजा जनक भी गए थे, भाई भरत। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के नाम पर प्रकृति के दोहन का चित्रण किस कविता में किया गया है? तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूढ़ी पृथ्वी के दुख का क्या कारण है? तो उनका जो कारण है पेड़ों का काटना, नदियों को दूषित करना, पहाड़ों पर विस्फोट करना। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही रहा वीडियो दोस्तों। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर अभी तुरंत मैं एसएसटी का भी वीडियो डालने वाला हूं, जल्दी से जाकर देख लीजिएगा और काफ़ी मदद मिलने वाला है। क्योंकि अगर इस चैनल पे जितना भी देखे जाइएगा वो उसमें से 60 to 70 क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम मिलेगा। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।